नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो इसमें पता भी होना चाहिए आप लोगों को कि दो पेपर होगा, एक प्री परीक्षा और दूसरी मेंस परीक्षा होगी। तो प्री परीक्षा जहाँ तक संभवतः मार्च या अप्रैल महीने में होने की संभावना है और जल्द ही नया कैलेंडर आयोग जारी करने वाला भी है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र प्रथम के लिए यानी कि प्री परीक्षा के लिए कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए। और परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम में दो खंड पूछे जाएंगे, खंड क और खंड ख। खंड क के तहत 40 क्वेश्चन रहेंगे और खंड ख जो है आपके सब्जेक्ट संबंधित रहेंगे यानी विषय संबंधित रहेंगे। तो 40 प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जो सामान्य अध्ययन संबंधित पेपर रहेगा। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो आइए देखते हैं। कुछ बुक के नाम और उसके लेखक का नाम है, तो आज देख लेते हैं। जैसे भारतीय इतिहास है सौरभ चौबे का, इनका भी मार्केट में दो किताबें आई हैं, एक मध्यकालीन इतिहास है और एक प्राचीन इतिहास है। अभी ये इनकी बुक आने वाली है एक लक्ष्य नाम से, जो कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 या 15 जनवरी के पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप भारतीय इतिहास नाम से एक लक्ष्य नाम से इनका किताब आएगी, आप इन्हें ले सकते हैं। या तो फिर अगर आपको अलग अलग किताबें लेनी है तो आप आधुनिक इतिहास एस.के. पांडे के लेंगे, मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास आप घटना चक्र ले लेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा। और प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा के लेंगे। दूसरा किताब है भारत एवं विश्व का भूगोल, जो महेश वर्मा के लेंगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। और तीसरी किताबें हम लेंगे विज्ञान यानी साइंस, सामान्य विज्ञान की किताब लुसेंट का लेंगे। और चौथी किताब है जनसंख्या और नगरीकरण, परीक्षावाणी के लेंगे। पांचवी किताब है पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी किताबें, परीक्षावाणी लेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, परीक्षावाणी या एम लक्ष्मीकांत। और इकोनॉमिक्स का लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हमेशा करेंट संबंधित यानी कि जो नए नए कुछ सवाल बनते हैं वहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे कारगर तरीका है कि हम पत्रिका पढ़ेंगे। और दूसरी किताब एक उत्तर प्रदेश के बारे में पूछता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की कल्चरल क्या है, यहाँ का रीति रिवाज कैसे है, लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ से हम परीक्षावाणी ले लेंगे। और इसके साथ साथ घटना चक्र लेंगे, ये 8 सेटें में आती हैं। और एक पत्रिका हम पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स की, क्योंकि जानते हैं कि लोक सेवा आयोग वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछता प्रश्न बनाता है तो उसमें करंट अफेयर्स की उसकी भरमार होती है। तो इसलिए हम एक पत्रिका पढ़ेंगे, और पत्रिका में सबसे बेस्ट पत्रिका क्रॉनिकल नाम से आती है और बहुत ही अच्छी किताबें मानी जाती है, और 25 रुपये का आती भी है। तो आप लोग इतनी किताब पढ़ेंगे तो कोई कोचिंग या कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पढ़कर आराम से परीक्षा फाइट कर सकते हैं। लेकिन हम एक सुझाव भी देना चाहते हैं कि आप इतनी किताबें तो नहीं पढ़ पाएंगे। अब इतनी कम समय पर्याप्त, बहुत ही कम समय दिया गया है, क्योंकि सब परीक्षा जो है संभवतः मार्च या अप्रैल तक परीक्षाएँ हो जाएंगी। इसके साथ अपना विषय पढ़ना है। तो आप इतनी किताबें न पढ़कर आप केवल सारे के सारे घटना चक्र पुनरावलोकन नाम से किताबें आती हैं, 8 सेट में आती हैं। चाहे भारतीय इतिहास नाम से आएंगी, आप उनका घटना चक्र लीजिए। भारत में विश्व को भूगोल ले लीजिए, विज्ञान में घटना चक्र की, जनसंख्या नगरीकरण ले लीजिए, पर्यावरण का भी लीजिए घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था लीजिए और इकोनॉमिक्स का भी ले लीजिए। इतना किताबें पढ़ने से आप आराम से 40 क्वेश्चन में 30 से 35 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि लोक सेवा आयोग हमेशा परीक्षा उसका पैटर्न बदल रहा है और उस बदलते हिसाब से हमें परीक्षा की तैयारी करनी होगी। क्योंकि इसके साथ साथ हमारा मेंस यानी जो दूसरा पेपर है उसमें भी ध्यान देना है। तो इसलिए आप लोग इस पर कम फोकस कीजिए। देख रहे हैं सब लोग कोचिंग और अन्य वगैरह चीज़ें जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान न देते हुए आप घटना चक्र किताबें उसे पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। और प्रतिदिन 1 घंटे करंट अफेयर्स यानी क्रॉनिकल पत्रिका लेकर देखते रहिए, और इतना ही पर्याप्त है। और रह गई मेंस, दूसरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका जो 80 क्वेश्चन का, वो अपना सब्जेक्ट मजबूत बनाए रखिए और किताबें लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।